अस्सलाम वालेकुम मदर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आलूदा पानी से लगने वाली बीमारियां, खुराक से लगने वाली बीमारियां, हवा से लगने वाली बीमारियां, पाखाने से लगने वाली बीमारियां और जिनसी ताल्लुक से लगने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आलूदा पानी से होने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं। आलूदा पानी जिसमें बीमारी पैदा करने वाले जरासीम मौजूद हों, इससे वाटर बॉर्न डिसीज कहते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में 80% बीमारियां वाटर बॉर्न होती हैं, जिसमें डायरिया बच्चों की मौत का सबब बनता है। WHO के मुताबिक हर साल 18 लाख मरीज डायरियल डिसीज की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इन बीमारियों का 90% सबब गैर महफूज और आलूदा पानी होता है। इन बीमारियों को खत्म करने का एक ही तरीका है, साफ और शफाफ पानी का शऊर उजागर किया जाए। लोग अपनी मदद आपके जरिए इन बीमारियों से बचने के लिए इक़दाम करें और कुछ बुनियादी असूल बनाएं। गवर्नमेंट की तरफ से नहाने का साफ पानी, पीने का साफ पानी और सफाई वगैरह को मुहैया किया जाए। आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां तब होती हैं जब पीने के पानी में इंसानों या जानवरों के पेशाब और डिफरेंट केमिकल्स शामिल हों। ये इन इलाकों में ज़्यादा होती है जहां लोग पानी ज़मीन की सतह जैसे बारिश, झील, दरिया, तालाब, नहरों से लेते हैं। इनसे आगे रिहाइश पज़ीर मुतासिर होते हैं। गंदे पानी को ज़ेरे ज़मीन जज़ब करने के लिए बड़े बड़े कुएं, नशेबी इलाकों में जमा शुदा पानी, निकासी और आबपाइयों और फील्ड्स भी अक्सर सतही पानी को आलूदा कर देते हैं। फसले की ज़रा सी भी आलूदगी बीमारी फैला सकती है। खड़े हुए पानी में मच्छर भी अफजाइश पाकर मलेरिया का सबब बनता है। आलूदा पानी की वजह से आपको एम्बियासिस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, बोटुलिज्म, गेस्ट्रोन्ट्रियस, डायसेंट्री, टाइफाइड, ट्रोबाइस जैसी बीमारियां लग सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम हो सकते हैं। तालाबों का पानी इस्तेमाल ना किया जाए। जरासीम, आलूदा, बदबूदार और गंदा पानी ना पिया जाए। खालों और सेम नालों के पानी को इस्तेमाल ना किया जाए। गंदे नालों और सेम नालों पर हैंड पाइप और दीगर पानी के पंप ना लगाए जाए। इनका पानी इस्तेमाल ना किया जाए। अगर शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज का पानी आपस में मिलकर आलूदा हो जाए तो पानी को इस्तेमाल ना किया जाए। घरेलू पानी की टैंकियों को हफ्ते में एक बार अच्छी तरह ब्लीच से धोकर साफ किया जाए। जमीन से बराह रास्त ताज़ा निकलने वाला पानी इस्तेमाल किया जाए। पानी को अच्छी तरह उबाल कर और बारीक कपड़े से गुजार कर इस्तेमाल किया जाए। पानी को उबाल कर ठंडा होने पर शफाफ बोतलों में तमाम दिन धूप में रखकर फिर इस्तेमाल किया जाए। शहरों देहातों में अपने अपने घरों में वाटर फिल्टर लगवाए जाएं और इन्हीं का पानी पिया जाए। अगर हालात और माली हालत बेहतर हो तो साफ पानी की बोतलें यानी मिनरल वाटर को इस्तेमाल किया जाए। पानी को जरासीम से पाक करने के तरीके: पानी को फिल्टर करना, पानी को उबालना, इसके अलावा पानी को धूप में रखना जिससे उसे सनलाइट और ऑक्सीजन मिले, इससे भी जरासीम मरते हैं। पानी को फ़िल्टर करने के लिए बाज़ार से फ़िल्टर दस्तयाब हैं। घरों में पानी फ़िल्टर करने के लिए खाने पीने के मकासद के लिए पानी की टूटी के साथ फ़िल्टर फिट कर दिया जाए। पानी इस फ़िल्टर में से गुजरने के दौरान साफ़ हो जाता है, लेकिन जरासीम इसमें फिर भी काफ़ी हद तक मौजूद होते हैं। पानी को साफ़ करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि पानी को अच्छी तरह से उबाला जाए। ये आसान भी है और सस्ता भी। पानी को मलमल के बारीक कपड़े से गुजारा जाए। सफ़ेद बेरंग बोतल में डालकर धूप में रखा जाए। इस बेहतर तरीके से पानी इस्तेमाल करने से इसमें तमाम तर जरासीम मर जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि खुराक से लगने वाली बीमारियाँ यानी फूड बॉर्न डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। ऐसी बीमारियाँ जो आलूदा खुराक या मशरूबात इस्तेमाल करने से होती हैं, इनको फूड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट खुराक को आलूदा करते हैं। इसके अलावा जहरीले मादे और बहुत से दूसरे नुकसानदेह मादे अगर खुराक में मौजूद हों तो वो भी फूड बॉर्न बीमारियों का सबब बनते हैं। चल अगर बगैर इल्म के कीड़े मार दवाई इंसानी खुराक में मिल जाए, स्प्रे आलूदा फल सब्जी खाए जाए तो भी खाने आलूदा हो सकते हैं। फूड बॉर्न को आम जुबान में फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बाज़ दफ़ा खुराक स्टोरेज और तैयार करने के दौरान आलूदा होती है। बासी खाना खाना, बार बार लगातार हल्का गर्म होने वाला खाना खाना, खाने के साथ सलाद चटनी का इस्तेमाल करना, वो भी ऐसी सब्जियों से जो आलूदा हों और धुली हुई ना हो, इनसे बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। अक्सर होटलों वगैरह में दिन भर सलाद चटनी नंगी पड़ी रहती है, गंदे हाथों से तैयार की जाती है, ऊपर मक्खियाँ और मिट्टी लगती रहती है। गर्मियों में टेम्परेचर भी बास बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुनासिब है। फूड बॉर्न डिसीज़ की सिम्टम्स क्या क्या हैं? एब्डोमिनल पेन यानी पेट दर्द, पेट में गैस, मतली, कै,
दस्त, हैज़ा, बदहज़मी और लूज़ मोशन वगैरह। इसके एहतियात आप कैसे कर सकते हैं? इसकी एहतियात आप ऐसे कर सकते हैं कि आप खाने को हमेशा धोकर साफ़ सुथरा करके खाएं। इसके अलावा बाहर के खाने से परहेज़ करें। इस तरीके से आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरबॉर्न डिसीज़ यानी हवा से लगने वाली बीमारियां। मरीज के खांसने और छींकने से करीबी मौजूद फर्द के बज़रिया सांस, नाक और मुंह के जरिए बहुत छोटे छोटे आबी कतरों के जरिए बीमारी लगने के इम्कानात होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला ज़ुकाम, फेफड़ों की टीबी, गले की सोजिश, चिकन पॉक्स, खसरा, फ्लू, कनपेड़े, काली खांसी और गर्दन तोड़ बुखार वगैरह। अब मैं आपको बताती हूँ कि एयर पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सांस की तकलीफ में इजाफा होता है, गले में खारिश और सोजिश हो जाती है, फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सांस की तंगी हो जाती है, आंखों में एलर्जी होती है और पानी बहता है, चेहरे की जिल्द और बाल भद्दे और बेरंग और बेरौनक हो जाते हैं, दिल के मरीज, फेफड़ों के मरीज की तकलीफ बढ़ जाती है, नाक में एलर्जी, नाक का बहना, नाक का बंद होना महसूस होता है, सांस की नालियों की सोजिश हो जाती है, दमा की शिकायत हो जाती है, जिल्द पर असरात से एलर्जी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, सांस की तंगी हो सकती है, सांस के जरिए जहरीले मादे से अंदर जाने से दिमाग, दिल, गुर्दों को नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एयर पोल्यूशन से किस तरह बच सकते हैं। पोल्यूशन से बचने का एक ही तरीका है कि अपने घर को साफ रखें, धूल मिट्टी से पाक रखें। इसके अलावा जब भी बाहर जाएं तो हमेशा मास्क वेयर करें। इसी तरीके से आप एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। साथ ही घर आकर अच्छे तरीके से हाथ मुंह धोएं, नाक में पानी डाल के साफ करें, कुली वगैरह करें ताकि आप एयर पोल्यूशन से बच सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि फेकल ओरल ट्रांसमिशन यानी पाखाने से लगने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। इब्तदाई और बुनियादी सफाई बेसिक हाइजीन पर अमल ना करने से पाखाने की वजह से बीमारियाँ लग सकती हैं। इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं। अफराद का आम और खुली जगह पर पाखाना करना, आँखों का उससे खुले पाखाने पर बैठना और फिर खाने पीने की अशिया और बर्तनों पर बैठना, खाना खाने से पहले हाथों और बर्तनों को ना धोना, गंदे पानी से धोई हुई सब्जियाँ खाना, मक्खियों की भरमार वाली जगह से एशिया खरीद कर खाना, शहरों में सीवरेज और पानी के पीने का आपस में मिल जाना जो कि सबसे बड़ी वजह हो सकती है। पाखाने के जरिए खारिज होने वाले जरासीम से इन्फेक्शन होते हैं। टाइफाइड, पोलियो, डायरिया, हैजा, पैरासाइट इन्फेक्शन और रोटा वायरस शामिल है। इससे आप कैसे बच सकते हैं? हमेशा बर्तनों को साफ करके रखें, हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं, कहीं भी बाहर स्टॉल वगैरह से कोई भी चीज़ खरीद कर मत खाएं क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, और हमेशा पीने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप वाटर सप्लाई का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके मलमल के कपड़े में निकाल कर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी कि जिनसी ताल्लुक से लगने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं। जिनसी मेल मिलाप से बीमारियाँ लगने के इम्कानात बहुत होते हैं। जिनसी मेल मिलाप से बीमारियां लगने के बहुत इम्कानात होते हैं, जिन्हें हम आम जुबान में STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। ये जरासीम मर्द की मनी, जिनसी जज्बात के वक्त खारिज होने वाली दीगर रतूबतों में होते हैं जो जिनसी एज़ा पर मामूली ज़ख़म खारिश के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। बूसों के नार करने की वजह से भी बीमारी मुंतकिल होती है। इन बीमारियों की वजह से आपको हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, गनोरिया, हर्पेस और कालामाइडिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे रिलेटेड हमारी डिटेल से वीडियो भी मौजूद है। आप तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आपको एक ही पार्टनर के साथ रहना चाहिए। जब भी नाई हजाम के पास जाएं तो नया ब्लेड इस्तेमाल करें। ज़्यादातर शेव घर पर ही करें। कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं तो पहले एड्स और हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट लाजमी करवाएं। इंजेक्शन लगवाएं तो लाजमी चेक करें कि नीडल न्यू है या नहीं। इन्हीं तरीकों से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ अपने सजेशन शेयर कीजिए, हमारे साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपनी केस स्टडी अगर आप करना चाहती हैं शेयर तो लाजमी कीजिए। हमारे चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।